ड्रामा के स्टार्ट में हम दो को सिस्टर्स को देखते हैं जो आपस में लड़ रही होती है कि तुमने मेरा मीट चुराया। कहती तुम्हारा मीट तो ऐसा था ना कि कुत्ते भी ना खाएं। अगर मैंने ले लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। दूसरी जो सिस्टर होती है ना उसको पानी में धक्का दे देती है। अभी वो कुछ सोच ही पाती, अचानक से सब कुछ बदल जाता है। कहती मैं कहाँ पर आ गई, मैं तो मर चुकी थी ना। हम मॉडर्न एरा का सीन देखते हैं जहाँ पर दो बहनों को दिखाया जाता है। एक का नाम रोंगिंग होता है, दूसरे का नाम सेंसेंग। रोंगिंग कहती है तुम ठीक तो हो ना, इतना ब्लड कैसे निकल रहा है। लेकिन पीछे से एक आदमी उस पर अटैक करने चलता है तो सामने रोंगिंग आ जाती है। सेंसेंग उसके ऊपर अटैक कर देती है, तीनों की ही डेथ हो जाती है। और जो दो बहनें होती है अभी वो आ चुकी होती है एंशिएंट एरा में। कहती है रोंगिंग मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी। जाती है सेंसेंग और रोंगिंग को बचाती है। तुम सच में सेंसेंग हो ना और तुम रोंग रोंग हो ना। कहती हाँ। दोनों गले लगकर खूब तेज से रोने लगती है कि फाइनली हम लोग जिंदा तो हैं। रोंगिंग कहती लेकिन तुम तो मोटी हो चुकी हो। कहती मोटी हो गई हो तो क्या हुआ, जिंदा हूँ यही सोचो। कहती लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग वहां पर मर चुके थे और ये हम दोनों लोग लड़ क्यों रहे थे। पता चलता है कि उन दोनों की शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहां पर उन लोगों का वेलकम तो अच्छे से किया गया था। जो मदर इन लॉ का तीसरा बेटा था वो पढ़ाई कर रहा था और बहुत ही जल्द स्कॉलर बनने वाला था। और जो उसकी वाइफ थी वो भी आगे चलकर एक टीचर बनने वाली थी। इसी वजह से मदर इन लॉ सिर्फ अपने एक ही बेटे का सपोर्ट करती थी, वो भी थर्ड सन का। बाकी जो दोनों बेटे थे ना उनको ना वो अच्छे से खाना देती थी ना रहने की जगह, सिर्फ अपने तीसरे बेटे की ही खातिरदारी किया करती थी। कहती है कि इन लोगों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। वैसे भी हम दोनों इस नॉवेल के हीरोइन है, मदर इन लॉ और वहाँ पर सिस्टर इन लॉ। सब लोग आपस में जो है रोंगिंग और सेंसिंग की बुराई कर रहे थे कि वो दोनों तो आपस में लड़ लड़ के नहीं मर जाएंगी। कहती है अच्छा तो तुम लोगों ने हम लोगों के खिलाफ एक नया षड्यंत्र रचा था जिसकी वजह से हम लोग लड़ने के लिए चले गए। मदर इन लॉ कहती है मैनर नाम की चीज है नहीं, अपने से बड़े लोगों से ऐसे बात करोगी। वहां पर सिस्टर इन लॉ भी लड़ाई कर रही होती है तो इस पर सेंसेंग उसको पकड़ लेती है और लगभग 20 थप्पड़ लगातार लगातार मारती रहती है। मदर इन लॉ कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को मारा। अब तो मदर इन लॉ को भी एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। इतनी देर में सेनलेंग भी उठता है, कहता है कि क्यों मार रही हो मेरी माँ और मेरी बहन को। कहती है तुम्हें भी जरा सबक सिखाती हूँ। उसको भी जोरदार थप्पड़ पड़ता है। रोंगिंग तो अलग ही तरह की खिलाड़ी होती, कहती 1 2 3 और जाकर सबसे पहले मदर इन लॉ के हाथ पर अपना पैर रखती, कहती सॉरी सॉरी गलती हो गई। फिर सेनलिंग के पास जाती हो, फिर सिस्टर इन लॉ के पास जाती है तो उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। कहती कर तो जानबूझ कर ही रही थी लेकिन क्या करूँ, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं डरती। कहती, देखो प्लीज मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। सेंसेंग कहती है कि तुम लोग बताओ कि आखिर हमारा मीट कहाँ पर गया। चारों एक साथ बोलते मुझे नहीं पता। कहती अगर नहीं बताया ना तो इतना रोगे कि ढंग से कॉफिन भी नसीब नहीं होगा। मदर इन लॉ कहती है तुम्हें पता है ना ये मेजर ऑफेंस है, अपने से बड़ों से तुम ऐसे बात करोगी। हिम्मत है तो दोबारा मार कर दिखाओ। कहती है एक बार कर चुकी हूँ दोबारा भी मारूंगी और मुक्का बनाकर खूब तेज से मदर इन लॉ को मारती है। कहती थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो। 3 4 मुक्का घुमा घुमा के मुंह से पानी निकाल देती है वो। और इधर अब सेनलैंग की बारी थी, उसके ऊपर तो बैठ जाती है। यहाँ तक कि डॉटर इन लॉ और जो ये न्याज थे ना उन सबको गिरा गिरा कर मारती है और वहां पर जितना भी मीट होता है ना लेकर चली जाती है। इस पर सिस्टर इन लॉ कहती है मदर देखो ना सारा मीट लेकर चली गई। पर यंग बोलती है कि देखो आज तो हम लोगों ने कमाल कर दी, इतने में हम लोग तब तक अपना पेट भर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। ऑनेस्टली मैं तो बहुत मोटी हूँ, पतला होना मैंने मॉडर्न एरा में बहुत देख लिया, अब तो इस फिगर का भी लुत्फ उठाऊंगी। इतनी देर में सामने से दो यंग पर्सन नजर आ रहे थे। उन दोनों को पता चल जाता है कि वो तो ये हम लोगों के हस्बैंड। सेंग बोलती है कि प्रिटी बॉय लेकिन पैर से बेचारा चल नहीं सकता। रॉन्ग का हस्बैंड हान मिंग शॉन बोलता है कि तुम बताओ तुम लोगों ने फिर से लड़ाई की। सेंग बोलती है क्या अंधे हो गए हो क्या, तुम्हें दिख रहा है कि मैं लड़ाई कर रही हूँ या चुपचाप खड़ी हुई हूँ, जरा सोच समझ कर बोला करो। तब इस पर हांस श्वान बोलता है कि अच्छा आज इतना तुम दोनों के बीच प्यार कैसे पनप रहा है, इससे पहले तो कभी नहीं बन पाया। मदर इन लॉ आ जाती है, कहती है सेन फैमिली का नाम बदनाम कर दिया, इसने हम लोगों को बहुत मारा है, हमको नहीं पूरी फैमिली को मारा है। यिंग सोचती है कि मुझे ना मदर इन लॉ पर ही पूरा इल्जाम लगाना पड़ेगा वरना हम लोग के हस्बैंड हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। सेंग कहती है कि लाओ इन लोगों को और मारती हो तभी इन लोगों के समझ में आएगा। यिंग कहती है कि नहीं नहीं सिस्टर प्लीज इन लोगों के पास न जाओ, हम लोग तो कितने कमजोर औरतें हैं, हम लोग तो किसी को मार ही नहीं सकते हैं। इस पर मदर इन लॉ बोलती है हम लोगों के फेसेस देखो, आखिर हम लोग अपने आप मारेंगे। सिस्टर इन लॉ बोलती है कि सच बात है, ये सब सेंसेंग ने मारा है हम लोगों को। नियांज भी बोलती है कि इसी ने मारा है। तब हान मिंग शॉन बोलता है कि मैं अपनी वाइफ पर बहुत ज्यादा यकीन करता हूँ, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मदर इन लॉ कहती है कि अच्छा तुम्हें इस पर यकीन है, मुझ पर यकीन नहीं, और खूब तेज से रोने लगती है।
कहती कितनी खराब किस्मत है मेरी कि मैंने इसको जन्म दिया। हान मिंग सन बोलता है कि स्टॉप करो मदर, वैसे भी आप हमेशा से ऐसा करते हैं। हंस बोलती है कि ऐसी बात नहीं है ब्रदर्स, ये सच में ऐसा कर रही थी, हम लोगों को मारा है। तब इस बार हान स्वान कहता है कि तुम ज्यादा मत बोलो, वैसे भी तुम कह रही हो ना मीट सबके लिए है। तो उसकी हेयर पिन निकाल कर ना अपनी वाइफ के सर पर लगा देता है, कहता है कि जो चीज तुम्हारा है वैसे सबका है, तो ये हेयर पिन मेरी वाइफ को दे दो। यहाँ पर तुरंत ही सेंसेंग यिंग का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन मदर इन लोग का नाटक खत्म ही नहीं हो रहा था। कहती तुम जैसे दोनों बेटे मुझे ना होते तो अच्छा होता, मैं तुम लोगों को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब हान मिंग शान बोलता है मदर, वैसे भी इंट्रेंस एग्जाम आपका तीसरा बेटा निकाल पाए ना निकाल पाए, आप तो वैसे भी उसके पास रहेंगी, तो हम लोगों को बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। यिंग कहती है कि हस्बैंड देखो मैंने आपके लिए ना बहुत अच्छा सा मीट तैयार कर रखा है। अब सेंसेंग सोचती है मैं क्या करूं, मीट का टुकड़ा ही दे देती है हान शुआन को। अब दोनों अंदर जाकर बैठ जाती है, कहती है उफ, आज का मामला तो काफी पेचीदा था, लेकिन हम लोगों ने अच्छे से संभाला। हान स्वान काफी रोमांटिक निकला, उसने मुझे इतनी अच्छी हेयर पिन दे दी। रिंग कहती है तुम उसे लाइक करती हो क्या? कहती भला मैं क्यों लाइक करूंगी, वैसे भी मुझे आदमियों से एलर्जी है, मैं तो उनसे दूर रहती हूँ। कहती ठीक है याद रखो कि तुम हान शुआन को छोड़ोगे ना तो मैं हान मिंग शुआन को छोड़ दूंगी, जहाँ तुम रहोगी वहीं मैं रहूंगी। कहती हाँ लेकिन इस बुढ़िया से कैसे बचा जाए? कहती कोई बात नहीं, हम लोग अभी अपनी स्टडी पर ध्यान देते हैं। वैसे भी मैंने सुना है कि अगर मैंने अच्छे से एग्जाम पास कर लिया ना तो 20 टेल्स मुझे पर मंथ मिलने लगेंगे, और 20 टेल्स इस एरा में बहुत ज्यादा होते हैं। कहती ये सही कहा, लेकिन मैं जो है पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, मैं तो उस टाइम पे भी नहीं पढ़ती थी। तुम कहो तो मैं उन सबका गला काट दो ताकि हम लोग आराम से रह पाए। कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोगों पर ही सबसे पहला शक जाएगा, इसी वजह से किसी को जान से मारने से अच्छा है ना हम लोग अपनी जिंदगी को क्यों ना सवार दे। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है पैसे कमाने की। कहती लेकिन हस्बैंड्स को कैसे मनाएंगे अपने? कहती हस्बैंड को काबू करना हम लोगों को आना ही चाहिए। कहती कैसे? अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले यिंग जाती है, आज तो अपने हस्बैंड को मना कर ही रहूंगी कि एग्जाम में मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। तुरंत ही हान मिंग शॉन बोलता है कि तुम बेड पर लेट जाओ, मैं नीचे लेट जाऊंगा। उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है हम दोनों तो शादीशुदा है ना, प्लीज अब अलग अलग नहीं सोना चाहिए। हान मिंग शॉन बोलता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। कहती फोर्स करने की क्या बात है, क्या हम लोगों को बच्चे नहीं करने हैं क्या, जो हमेशा तुम अलग ही अलग सोओगे? कहते क्या सच में तुम बच्चा करना चाहती हो? कहती क्यों, आखिर हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे, साथ में काम करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज मेरा पीरियड आ रहा है तो थोड़े दिन बाद हम लोग साथ में आएंगे, इंतजार कर लो। हान मिंगशान कहता है तुम बहुत ही इनोसेंट हो, हेल्थ पहले आती है। वो उसके गाल पर किस कर लेते हैं तो हान मिंगशान का रिएक्शन ऐसा होता है कि सच में उसकी वाइफ ने उसे किस कर लिया। इधर हम हान शुआन को देखते हैं जो जाता है सैनसिंग के पास, कहता है कि वाइफ तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? कहते हो ओह मेरे फेस के बारे में बिल्कुल मत बात करना, मेरा फेस एकदम सही है। कहते लेकिन तुम तो काफी स्ट्रांग हो, और तुमने सच में बहुत अच्छे से उन लोगों की पिटाई की है। थोड़ा वियर्ड था और मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग भी था, लेकिन जो भी है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। मेरा पैर खराब है, इसी वजह से जब भी मेरे पास पैसे होंगे ना मैं सिर्फ स्कॉलर बनूंगा, वैसे भी एक रात में पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं। तब इस पर सनशाइन कहती ठीक है तुम्हारी फैमिली तो तुम्हें वैसे भी रिस्पेक्ट नहीं देती। कहता सही कहा नियांज। जाती हींग के पास, कहती सिस्टर दरवाजा खोलो, सिस्टर दरवाजा खोलो। कहती कौन है जो मुझे इस तरह परेशान कर रहा है, प्लीज सोने दो। कहती अब ये क्या करने आई है बदतमीज। अंजना उसके लिए सूप बना कर लेकर आई होती। कहती बिग सिस प्लीज आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, वैसे भी मैं आपके लिए कुछ और भी करने की कोशिश कर रही हूँ। कहती आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और प्रिटेंड करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो कि तुम अच्छी हो। नियांज बोलती है कि तुम तो बहुत ज्यादा गलत फहमी पाल कर रखी हो अपने अंदर, बट मैं तो तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा सोचती हूँ। यंग जान जाती है कि इसके दिमाग में ना जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, इसी वजह से यहाँ पर आई है। कहती साफ साफ बताओ कि क्या करने आई हो। ये लेटर तुम्हारे लवर का आया है। कहती ये लेटर? कहती ओह सिस मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता। कोई बात नहीं मैं पढ़कर बता देती हूँ। इसमें लिखा है कि माय लव आज रात तुम मुझसे मिलने जरूर आना। कहती सिस्टर जाओ और अपने प्यार को अपना लो, जाओगी ना और ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही रहेगा। किंग पूरे टाइम बस किया करती, जानती तो थी कि ये बहुत बड़ी चालबाज औरत है। बाहर कहती है नियांज की अब देखो यिंग मैं तुम्हें कैसे बदनाम करती हूँ, एक दूसरे आदमी के चक्कर में फंसोगी ना तो इस घर से वैसे भी निकाल दी जाओगे और ये पूरा घर मेरा होगा। सेन सेन के पास कहती है बताओ क्या करना है। कहती है कि देखो ये ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है,
मैं इससे भाग नहीं सकती हूँ। कहती है तो फिर क्या करोगी, हम लोग उसे मार दे चल कर क्या। कहती है नहीं मारना नहीं है, मैं उससे जाकर मिलूंगी। कहती है ठीक है। रात होते ही यिंग जो है चुपके से दरवाजा खोलती है और वहां से निकल जाती है अपने लवर से मिलने, जो पहले वाली यिंग थी उसका लवर। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि हान मिंग श्वान भी यिंग का पीछा करने के लिए निकलता है, क्योंकि उसे शक जो हो जाता है। वह देखता है कि वहां पर हान श्वान पहले से ही है। तब इस पर हान मिंग श्वान कहता है तुम यहाँ पर क्या करो। कहते हैं छुप जाओ पीछे। यिंग खड़ी होती है, बड़ी देर तक इंतजार किया करती है। तभी एक पर्सन की एंट्री होती है, बड़े ही अच्छे अंदाज में हाथ में फैन लिया होता है। जैसे ही यिंग उसका चेहरा देखती है ना तो उसके होश उड़ जाते हैं। कहती है ये कौन सा कचरा है, सच में यिंग इसको लाइक करती थी। अरे मेरा रात का खाना निकल ना जाए, कहीं मुझे वोमिटिंग ना हो जाए। ओहो ये क्या हो गया। वो लड़का बोल रहा होता है कि तुमने मेरे से शादी करने से क्यों मना कर दिया, मैं तो बस तुमसे प्यार करता था, तुम भी मुझसे प्यार करती थी, हम दोनों की शादी होने वाली थी और तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। यिंग की हालत डाउन हो रही थी कि हाय कितने गंदे लड़के को उसने चुन लिया। हान मिंग शुआन बेचारा सोच रहा था कि रात में उससे इतने बड़े बड़े वादे किए कि हस्बैंड वाइफ साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ देखो इसका लवर भी है। कहती है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। कहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। कहती क्या तुमने मुझे पैसे दिए थे, कब दिए थे। कहता है हमेशा ही देता था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो धीरे धीरे उसके करीब जाता है, कहता आओ ना मेरी जान, तुम्हें किस कर लूं। और उसके दांत देखकर तो यहाँ पर यिंग की सांसें ही रुक जाती हैं। तब तक पीछे से आ जाती है वहां पर सेन सेन, उसके ऊपर बोरी डालकर खूब तेते से मारने लगती है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी क्या औकात है, आखिर तुम मेरी सिस्टर के पास आ कैसे सकते हो। इस पर वो लड़का कहता है तुम कौन हो। कहती मैं तुम्हारी अंकल हूँ, इसी वजह से तुम्हें मार रही हूँ। हान मिंग शॉन बोलता है कि अपनी वाइफ को फॉलो करते करते यहाँ पर आए हो। कहता है कि हाँ ब्रदर, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये दोनों जो एक दूसरे से इतनी नफरत करती हैं, इन दोनों के बीच अचानक से इतना प्यार कैसे जाग गया। क्या इन दोनों की सोल शिफ्ट हो गई है क्या कहीं से कहीं और। कहते हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कितने ज्यादा ये लोग बदल गए और इतना प्यार कि सैमसंग उस लड़के को इतना मारती है, इसको तो आज मैं जान से ही मार डालूंगी। शक्ल देखिए अपनी, जो मेरी गॉर्जियस सिस्टर को छेड़ने आ गया। तुम जैसे आदमी को भला कोई लाइक भी करेगा। कहते बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। कहते हैं कि मैं तो तुमसे प्यार करता था, हमेशा ही मिलने आता था। तब इस पर रिंग को गुस्सा आ जाता है, कहती शक्ल देखिए भला, मैं तुमसे शादी करूंगी कभी भी नहीं करूंगी। सैमसंग प्लीज मेरे लिए एक फेवर करती। हाँ बिल्कुल ही फेवर करूंगी। वो लड़का कह रहा था प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कहती है मारो इसे। सैमसंग कहती ठीक है मैं इसे हैंडल करती हूँ। उठाती है डंडा और उसके मेन पार्ट पर मार देती है। लड़का तो वहीं बेहोश हो जाता है, लेकिन हान मिंगशॉन और हान स्वान दोनों की हालत डाउन हो जाती है कि कहीं ऐसा ही हाल उसके साथ भी ना करे। इधर सनचन कहती है कि बहुत अच्छा हुआ। यिंग कहती हाँ काफी खतरनाक था, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। दोनों भाग रही होती है और टकरा जाती है अपने हस्बैंड से। दोनों कहते कि यहाँ पर क्या कर रही थी, और वो भी इतनी रात में। कल तो तुमने मेरे से बहुत अच्छे से बात की थी, आखिर आज क्या हुआ। मन में सोचती है मुझे कैसे भी करके फिर से अब जादू से हस्बैंड को मना लेना चाहिए। कहती हस्बैंड वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, चांद देखने का मन था, इसी वजह से मैं यहाँ पर चली आई। कहती हाँ हाँ इसी वजह से आई। तो हांसवान कहता और तुम वाइफ यहाँ पर क्या करने आई थी। कहती मैं अपना वेट कम करने आई थी, बहुत ज्यादा वेट है ना मेरा। यिंग कहती हाँ हम दोनों ने काफी वेट कम कर लिया, चलो यहाँ से चलते हैं, दोनों पीछे हटो। लेकिन यहाँ पर दोनों को एहसास होता है कि गलत जगह पर खड़े हैं, तो फिर से अपनी जगह चेंज करती है और पीछे से कहती है आखिर इन लोगों को पता तो नहीं चल गया ना कि मैं अपने लवर से मिलने आई थी। कहती कोई क्लू नहीं है मेरे पास। दोनों भाई भी आगे बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों छिपाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। कोई बात नहीं, साथ ही रहेंगे, धीरे धीरे जान जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि मदर इन लोग को लेकर जो है नियान जाती है। कहती है कि आप अपनी दोनों डॉटर इन लोग को देख लीजिए, इश्क किसी और से ही फरमा रही है। मदर इन लोग कहती है आज मैं इनको रंग के हाथों पकड़ूंगी। लड़का लेटा हुआ होता है, कहती है अरे इसके साथ क्या हुआ। नियांज कहती है कितनी बुरी तरीके से मेरी सिस्टर के साथ बदसलूकी की है, देखो इसे कहीं का नहीं छोड़ा। सेन लैंग जैसे ही ऊपर से बोरी हटाता है तो देखता है उसे बहुत मारा गया है, वहां पर बहुत सारा ब्लड भी है। सिस्टर ने लोग कहती ये क्या है। कहती आंखें बंद करो। नियांज तुमने मुझे हैर किया था तो उसको फिर से बेहोश कर देती है। सेन लैंग बोलता है कि तुम इसे जानती हो। मुझे नहीं पता, शायद इसे नाइटमेयर आ रहा होगा, ये किसी और को सोचकर मुझे बोल रहा है। दरिलो कहती चलो चलो छोड़ो इसे, जानती हो या ना जानती हो। वो फिर से बोलने चलता है। नियांज उसको फिर से बेहोश करके चली जाती है। इधर चारों के चारों घर में एंट्री करते हैं। तब हान मिनसॉन बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, तुम दोनों भी सो जाओ। पीछे से सनसन कहती है मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। हान मिनसॉन कहता है मुझे बताओगी। ये मुड़ जाती है, कहती है मुझे पता है कि मुझे बताना चाहिए, लेकिन जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ना ही जो है डाउरी देने के। तब
मैंने उस लड़के से उधार लिया था, मैंने ये सब आपके लिए किया ताकि मैं आपसे शादी कर पाऊँ और मैं वो पैसे नहीं इकट्ठा करती तो आपसे शादी कैसे करती। लेकिन बाद में उसका मेरे ऊपर दिल आ गया, मैं आपसे बताने वाली थी लेकिन मुझे लगा कि आप नाराज़ होंगे, तो मैं बता नहीं पाई। जीने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा और आपके लिए आखिर मैं आपसे इतना प्यार जो करती हूँ। हान मिंग-स्वान कहता है, सच में तुमने मेरे लिए किया? यिंग कहती है कि ओह! मुझे डॉक्टर नहीं होना चाहिए तो मुझे तो एक्टर होना चाहिए, मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। देखो तो मैंने अपने हस्बैंड को एक पल में मना लिया। वो उसके गले लग जाती है। इधर हम देखते हैं कि सेंसेंग जैसे रूम में पहुँचती है, कहती है कि मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। और हान च्वान डर जाता है, कहती तुम्हें क्या हुआ? कहता कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सुबह होते ही हान मिंग-स्वान तैयार हो रहा होता है और पीछे से यिंग कहती है कि काश मुझे खाना मिल जाए, अच्छा-अच्छा मीट मिल जाए, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ मुझे कोई खाना दे दो। सेंसेंग प्लीज़ मेरे लिए खाना मंगवा दो। हान मिंग-स्वान सोचता है कि भाई ने रात में सही कहा था कि इन दोनों के बीच इतना प्यार हो गया। हम नियांज को देखते हैं जो जाती है अपनी ही सिस्टर इन लॉ के पास, कहती है कि तुम इतना काम कर रही हो, चलो मैं भी तुम्हारा काम करवा लूँ। तुम मेरा सच में काम कराओगे? कहती नहीं, मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं बाद में ज़रूर करवा लूँगी। वैसे यहाँ 2 और तो डॉटर इन लॉ हैं, जाकर उनसे हेल्प माँगो वो लोग। आखिर इस घर में कब तक आराम करेंगी? कहती ठीक है, मैं अभी जाकर बुलाती हूँ। पीछे से नियांज कहती है अब देखो तुम लोगों को क्या हाल होता है। दरवाजा खोलो सिस्टर इन लॉ, दरवाजा खोलो। कहती क्या है? पानी उठाकर उसके ऊपर फेंक देती। कहती यहाँ पर कब तक आराम करोगी? इस घर में आई हो तो काम तो करना पड़ेगा। कहती निकल जाओ यहाँ से वरना दूसरी बार ना तुम्हारे पर पॉटी फेंक दूंगी। वो भागकर जाती है अभी सेंसेंग के पास, कहती है मोटी दरवाजा खोल। अंदर से वो चिल्लाती है कि पिछले थप्पड़ भूल गई हो क्या? जो अभी और थप्पड़ याद आना है? कहती ठीक है अभी जाकर मैं मदर को बताऊंगी। अने यिंग निकलती है बाहर, कहती वाह आज तो बहुत अच्छी नींद आई है। जाती है सेंसेंग से मिलने के लिए। इधर सेंसेंग भी सुबह उठती है और कहती वाह चलो अपनी बहन से मिलती हूँ। दोनों जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और किचन की तरफ भागती हैं। इधर किचन में नियांज खाना बना रही होती है, तभी सिस्टर इन लॉ जाती है, कहती है कि आपकी दोनों डॉटर इन लॉ बिल्कुल भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। कहती है हाँ सही बात है, आखिर वो दोनों कब तक आराम करेंगी, मदर को हमेशा ही कष्ट पहुंचाएंगी। मदर इन लॉ कहती है उनको अच्छा सबक सिखाएंगे। इतनी देर में सेंसेंग और यिंग वहां पर आ जाते हैं। मदर इन लॉ कहती है कि तुम लोग एक ढंग का काम भी नहीं कर सकते, तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा जब तक काम नहीं करोगी, काम करो तब खाओ, वैसे भी फ्री का खाना यहाँ पर नहीं मिलता है। नियांज बोलती है वैसे भी मेरी मदर इतनी अच्छी है, उनका दिल सोने का है तो तुम भी उनके लिए कुछ अच्छा करो ना। उन दोनों को वोमिटिंग होने लगती है। तब मदर इन लॉ बोलती है कि सच में तुम लोग इस तरह का बिहेव कर रहे हो, जाकर कपड़े धुलो। सेंचेंग को गुस्सा आ जाता है, कहती है मैं तो धुल तुम्हें दूंगी। किंग सेंचेंग को पकड़ लेती है, कहती है ठीक है मैं कपड़े धोने के लिए तैयार, जितने कपड़े हैं घर के सारे निकाल दो। तब मदर इन लॉ खुश हो जाती है, सिस्टर इन लॉ भी खुश हो जाती है कि आज इनसे ही सारा काम करवाऊं। यिंग कहती है देखो लेट मत करो, जितना हो सके सारे कपड़े निकाल दो। कहती पर्दे और जो बेडशीट वगैरह है वो भी धुलना है। सेंचेंग कहती है सीरियसली तुम ये सब काम करना चाहती हो? कहती है नहीं मैं तो घर की धूल बाहर निकालना चाहती हूँ ताकि सब कपड़े बाहर इकट्ठा हो जाए तो कोई ना कोई तो धुलेगा ही। दोनों स्माइल कर रही होती हैं। सेंसेंग कहती है तुम भले ही कपड़े धुला, मेरा तो मन कर रहा था इनकी फिर से धुलाई कर दूं, वो भी जम के। तब यिंग कहती है नहीं अभी नहीं। पीछे मुड़ती हैं दोनों और मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। मदर इन लोग कहती इनसे तो मैं निपट लूंगी। तब न्यांज कहती है मदर इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तब मदर इन लोग कहती है एक दिन तुम वैसे भी टीचर बन जाओगी, तुम बहुत ज्यादा पैसा लाओगी, इन लोगों के बीच में मुझे नहीं पड़ना है। इधर अभी दोनों फिर से आ जाती हैं। कहती मदर इन लॉ इतना अच्छा खाना खा रही हो, खाने में तो हमारा भी हिस्सा है। मदर इन लॉ कहती इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अन्नी आन जाती है खाना लेने के लिए और उसमें से सिर्फ पानी पानी लाती है, चावल का एक दाना भी उन लोगों के लिए लेकर नहीं आती है। लेकिन सेंसेंग को गुस्सा आ जाता है, कहती है कि हम लोगों को पानी दिया। मदर इन लॉ कहती है क्यों, काम के हिसाब से पानी ही मिलेगा। सेंसेंग कहती है और नियांज को तो तुमने भर कर दिया है चावल। यहाँ पर मदर इन लॉ अभी भी गुस्सा कर रही होती है तो ये अंडा उठाने चलती है, नियांज छीन लेती है। कहती है अंडा नहीं मिलेगा, ये मेरे हस्बैंड के लिए है क्योंकि आगे चलकर स्कॉलर बनेगा। सेंसेंग कहती है अब तुम लोगों का ज्यादा हो गया। मदर इन लॉ कहती क्यों, कैसे ज्यादा हो गया, जो पैसे कमाएगा उसी को मिलेगा। लेकिन सेंसेंग कहाँ शांत रहने वाली थी, वो नियांज को धक्का दे देती है और 2 अंडे ले लेती है। यिंग कहती तुमने अच्छा किया, वैसे भी शेयर सबके साथ करना चाहिए। वो भी 2 अंडे ले लेती है और वहां से भाग जाती है। पीछे से सिस्टर इन लॉ देख रही होती, कहती मुझे भी भूख लगी, वो भी 1 अंडा लेकर भाग जाती है। नियाज कहती आखिर क्या मिलेगा, मदर इन लॉ कहती मैं मर जाती इससे अच्छा होता। उन दोनों के हस्बैंड वापस आ जाते हैं। तुरंत ही यिंग हान मिंगशुआन का पसीना पोंछने लगती है कि आज का दिन अच्छा गया ना। तो अब बेचारी सेंसेंग क्या करे, वो 2 अंडे निकाल कर देती है कि तुम खा लो। यिंग भी दोनों अंडे हस्बैंड को दे देती है अपने। हान मिंगशुआन कहता है कि आज तक हम लोगों ने कभी भी अंडे नहीं खाए। सेंसेंग को ना वोमिटिंग होने लगती है, कहती है वो कितना प्यार दिखा रहे हैं।
बेचारा हान स्वान सोचता है कि वो भी सेंसेंग के साथ थोड़ा रोमांस कर सके, लेकिन सेंसेंग का अलग ही बिहेवियर था। रात होते ही हम देखते हैं कि हान मिंग स्वान जो है पैसे देता है इनको कि ये मेरी तरफ से, कहती थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे पैसे दिए। वो उसे उठाकर बेड पर लेकर जाता है और वो दोनों अपनी रात वहां पर साथ में बिताते हैं। घर में हान स्वान बैठा हुआ होता है तो पीछे से सेंग जाती है, कहती है अभी तक खाया क्यों नहीं, इसे खा लो। कहता है मेरे पैर की सर्जरी भी नहीं हुई, ऊपर से तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। कहती है क्यों ख्याल नहीं रख सकती क्या। वो उसके गले लग जाता है, कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो मेरी वाइफ। और उसके पूरे ना बॉडी से पसीना निकलने लगता है, कहती है कि दूर हटो। कहता है क्या हुआ वाइफ, आखिर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो क्या, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। हांसवान कहता है क्योंकि मेरा पैर ठीक नहीं है ना। कहती है अच्छा दूर हटो, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि फादर इन लॉ भी वापस आ चुके होते हैं। तब वहाँ पर मदर इन लॉ एक एक बुराई अपने दोनों बेटों की बता रही होती है कि उसके एक तो पैर से चल नहीं पाता है, ऊपर से हम लोगों के ऊपर बोझ है। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे सुबह फिर से जाना है। कहता है कि लेडी यहाँ का बिस्तर कहाँ पर गया। तभी पीछे से उसकी बेटी आती है, कहती है कि उसने एक भी बिस्तर नहीं धुला है और बाकी सारे कपड़े बाहर पड़े हुए हैं। मदर इन लॉ कहती है क्या उसने कपड़े नहीं धुले। वो भाग कर जाती है, कहती है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। और हान मिंग कहता है मैं जाता हूँ देख कर आता हूँ, कर उसका हाथ मरोड़ देती है। यहाँ पर सिस्टर इन लॉ कहती है आपकी वाइफ ने वादा किया था कि वो कपड़े धुलेगी लेकिन उसने नहीं धुले। मदर इन लॉ कहती है कि कैसी गंदी वाइफ है तुम्हारी, कम से कम उन्हें कुछ रूल मैनर्स तो सिखाओ। हान मिंग कहता है कि रूल्स तो आपको सीखने चाहिए। पीछे से हान स्वान भी सेंसेंग का हाथ पकड़ कर चला जाता है। मदर इन लॉ कहती है हाय मैं बर्बाद हो गई, मर गई, इतनी अनलकी हूँ मैं, इतनी बेकार फैमिली मुझे मिली है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि सेननिन जाती है। सिस्टर इन लॉ कहती है कि जब काम नहीं करती हो तो हर बार खाने के लिए कैसे आ जाती है मोटी, यहाँ से निकलो। जाकर उसे धक्का मारने चलती है तो उसको कुछ भी नहीं होता। कहती हूँ मुझे क्या। तभी पीछे से यिंग भी आ जाती है। अब यहाँ पर सिस्टर इन लॉ सोचती है कि उसको नहीं मार पाई तो इसको मार दूंगी। जाती है उसे धक्का देने तो रास्ते से हट जाती है। सिस्टर इन लॉ नीचे गिर जाती है, कहती है मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी बदतमीजों। कहती है आओ आओ लड़ लो। इतनी देर में सिस्टर इन लॉ वहां से भाग जाती है, दोनों को ही भूख लगी होती है। कहती चलो ना कुछ ढूंढा जाए खाया जाए। पूरा किचन ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, वहां पर अनाज का एक दाना तक नहीं होता। कहती है कितनी बेकार फैमिली है, कुछ भी नहीं रखा है इन लोगों ने। वो लेडी अब कुछ ज्यादा ही हद से गुजर रही है, कहती क्यों ना हम लोग दूसरा रास्ता खोज ले। कहती कौन सा रास्ता बताओ ना। कहती चलो ना मेरे साथ। तब देखते हैं वो लोग पहुंच जाती है मुर्गियों के पास, दोनों खुश हो जाती है। सिंह कहती है कि अगर उस बुढ़िया को पता चला तो क्या होगा, हम लोगों का गला काट देगी। कहती कोई बात नहीं, तब का तब देखेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने खाने का इंतजाम करते हैं। और मुर्गियां भागती रहती है और वो दोनों पकड़ती रहती है। फाइनली मुर्गियां पकड़ ली जाती है, भैया से खाना तैयार करती है, दोनों खाती है। दोनों का पेट खूब भर जाता है। कहती क्यों ना ये हान मिंग और हान स्वान के लिए लेकर खेतों पर चले। इधर मदर इन लॉ जाती है मुर्गियों के पास तो देखती हैं कि वहां पर मुर्गियां तो है ही नहीं, मतलब उसकी दो मुर्गियां गायब है। कहती कहाँ गई, किसने चुराया मेरी मुर्गियां, मैं मार डालूंगी। यहाँ पर सैमसंग कहती है उसको थोड़ा पता चल चुका है कि हम लोगों ने ट्रेवल किया है। कहती क्या तुमने कुछ बोला तो नहीं। कहती मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया लेकिन मुझे लगता है हान स्वान को थोड़ा शक है वही है। कहती ठीक है तुम कुछ मत बोलना। तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो खूब देर से रो रहा होता है। यिंग कहती है सैमसंग तुम इसका ख्याल रखो, मैं तब तक कोई जड़ी बूटी लेकर आती हूँ ताकि इसका ट्रीटमेंट कर सकूं। वो भाग कर जाती है और कहती है बेटा तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहती है जड़ी बूटी और उसके पैर पर लगा देती है। वहां पर उस बच्चे को थोड़ा ठंडा लग रहा होता है, कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। तभी एक लेडी भाग कर आती है, कहती है क्या हुआ मेरे बच्चे उठो। कहता है कि ग्रैंड माँ इन दो लेडीज ने मेरी बहुत हेल्प की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, घर चलोगी डिनर करने के लिए। पर यहाँ के सरपंच की वाइफ हूँ। कहती वाह किस्मत खुल गई। जो सैमसंग होती है ना उसके ग्रैंडसन को उठा लेती है, कहती है आपको ले चलने की कोई जरूरत नहीं। घर लेकर जाती है और वहां पर यिंग उसका इलाज करती है। यिंग अब अपने घर आती है और देखती है कि सारा सामान उलझा हुआ है और जो उसके हस्बैंड ने उसको पैसे दिए थे ना वो भी वहां से गायब हो चुके हैं। कहती मुझे नहीं पता है लेकिन जो भी है इसी घर का है, उसी ने चुराया है। सेन से कहती सबका मुंह तोड़ दूंगी मैं। यिंग कहते हैं मुंह तोड़ने की जरूरत नहीं है, इससे हम अपना ही नुकसान करेंगे, हमें उसे रंगे हाथों ही पकड़ना पड़ेगा। सारे पैसे मदर इन लॉ और नियाज ने चुराए थे। कहती है मदर इन लॉ देखा ये दोनों ब्रदर ना पैसे चुरा कर रख लेते थे ताकि हम लोगों को अच्छा खाना ना मिले। पर नियाज कहती है मदर क्या मैं ये पैसे ले लूं। कहती है ठीक है जाओ ये पैसे ले लो और कुछ अपने हस्बैंड के लिए खाने के लिए भी खरीद लाना ताकि वो अच्छे से पढ़ सके और स्कॉलर बन सके। मन में सोचती है कि "जिंग, तुम दोनों के सारे पैसे तो मैं ले लूंगी और बर्बाद कर दूंगी। रात हो जाती है, हान मिंग आता है यिंग के पास।
वो अपने पैर को धोने जा रही होती है तो हान मिंग कहता है तुम्हारे पैर तो मैं धुल दूंगा। बहुत ही ज्यादा यिंग खुश हो रही होती है कि इस एरा में भी इतने क्यूट हस्बैंड मिल सकते हैं, मुझे इतना अच्छा हस्बैंड नहीं मिल सकता था। पता चलता है कि अभी बहुत ही जल्दी बाढ़ का महीना आने वाला है, इससे पहले वो कुछ खाने पीने का इंतजाम कर ले ताकि हम लोग भूखे न मरे। वैसे बुक के हिसाब से तो मैं सही चल रही हूँ। नियाज को देते हैं जो भी पैसे मिले थे ना उसने अपने लिए कपड़े खरीद लिए थे। गाँव वाले उसकी खूब तारीफ कर रहे थे कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। कहती थैंक यू सो मच। यिंग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होती है नियांज का। नियांज जैसे उतरती है वहां पर अंदर बड़े ही एटीट्यूड से जा रही होती है। कहती देखो ना मैंने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे, तुम्हें तो जलन हो रही होगी ना। यिंग उसका हाथ पकड़ लेती, कहती मैं सुपर जेलस हूँ सुपर। कहती मेरा हाथ छोड़ो। पीछे से हम देखते हैं तब तक आ जाती है सेंग भी और उसे धक्का मार देती। कहती मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। सेंग कहती है तुम्हें पक्का यकीन है ना कि इसी ने पैसे चुराया। कहती है हाँ मुझे पक्का यकीन है। पीछे से मदर इन लॉ आ जाती है, कहती है कि तुम्हें इस तरह उन लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। वैसे भी अगर माउंटेन में मैंने बहुत सारे आलू के पेड़ देखे हैं ना तो वो लोग वहां पर भी चली जाएंगी। कहती है क्या। बाहर से सेन सारी बातें सुन रही होती है, वापस आती है, कहती है क्या करके आए हो, तुम्हारे चेहरे पर इतना काला काला क्या लगा है। कहती है मैंने नियांज का पीछा किया और मैं हिल पर गई। ऐसे भी आपदा आने वाली है और हम लोगों को अच्छा बहाना मिल गया, वो लोग पहले जाएं उससे पहले हम लोगों को जाना चाहिए। दोनों अपने हस्बैंड को लेकर नेक्स्ट डे निकल पड़ती हैं। तभी यिंग गिरने वाली है तो हान मिंग स्वान उसे रोक लेता है। सेन सेंग बस रही होती है। हान स्वान भी अपना पैर थोड़ा सा लड़खड़ा देता है, कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो वाइफ। कहती हाथ क्या पकड़ना। वो उसे पैगी बैग बना लेती है और उसे उठा कर लेकर जाती है। टिड्डे जैसे हो, हल्के ऊपर से कह रहे हो कि तुम्हारा पैर टूट गया है, चलो मैं तुम्हें आराम से ले आती हूँ। वो जाकर ऊपर उसे उतार कर हान मिंग स्वान कहता है कि हम लोग इसे खा सकते हैं। कहते हैं बिल्कुल खा सकते हैं, चलो काम शुरू करो। वहां पर वो दोनों एक एक करके आलू खोदना स्टार्ट कर देती है। वापस आकर रिंग बहुत थक जाती है, कहती बहुत कमर दर्द कर रही है। तब हान मिंग स्वान कहता है कि मैं तुम्हारी कमर दबा दूँ। वो उसकी कमर दबाने लगता है, लेकिन कमर दबाते दबाते उसे रोमांस सोचता है तो वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। हम देखते हैं कि मदर इन लॉ बैठी होती है, जितनी भी लेडीज होती है, कहती है तुम्हारा बेटा भी बहुत अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी जो थर्ड डॉटर इन लॉ है वो भी बहुत कमाल की है। मुखिया आ जाते हैं। मदर इन लॉ कहती क्या हुआ आप यहाँ पर। कहते हैं कि मैं आपकी डॉटर इन लॉ से मिलने आया था, क्या आप उसे मुझसे मिलवा सकती हैं। मदर इन लॉ कहती है उससे क्या मिलने की जरूरत, मुझे दे दो। सरपंच कहते हैं कि नहीं, जाकर पहले अपनी जो है डॉटर इन लॉ को बुलाकर लेकर आ। कहती ठीक है मैं अभी बुलाकर लेकर आती हूँ। भाग कर जाती है। कहती है वैसे भी मेरी दोनों जो डॉटर इन लॉ है तो पढ़ी लिखी नहीं, तो आखिर उन्हें क्यों बुलाएंगे। ध्यान ध्यान चलो तुमसे मुखिया मिलने आए। कहती है कि आप श्योर है ना कि मुझसे मिलने आए। कहती है हाँ, वो कह रहे थे कि तुमने उनके वाइफ का इलाज किया, इसी वजह से वो तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं। जितने बाहर के लोग होते हैं कहते हैं कि ये कितनी लकी है, आखिर ये नियांज की जो इसे सरपंच को तोहफा देने आए हैं। कहते थैंक यू सो मच। सरपंच कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सेकंड डॉटर इन लोग को बुलाया कि वो कहाँ पर है। मदर इन लॉ कहते हैं कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी, उसे तो पढ़ना ही नहीं आता, तो आखिर वो दवा कैसे लिख सकती है। कहते हैं कि मुझे पक्का यकीन है उसी ने किया है, इसी वजह से उसे बुलाकर लेकर आओ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ अंधा नहीं। जाकर बुलाओ। सब गांव वाले कहते हैं ये क्या हो गया, सच में इसकी सेकंड डॉटर इन लोगों ने सब कुछ किया। मदर इन लॉ कहती वो घर पर नहीं है। गांव के लोग कहते हैं मैंने उसे देखा, वो यहीं पर थी। इतनी देर में ये गा जाती है। कहती बताइए मुखिया क्या काम था। कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, लेकिन नियांज कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, सरपंच आप मेरे लिए तोहफा लेकर आए हुए होंगे। सरपंच कहते हैं बेवकूफ मत बनो और अपना ये जो दिखावटीपन है ना अपने पास रखो, मुझे डील करना आता है, मुझे कंफ्यूज मत करो। अगर प्रिटेंड दोबारा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यदि मदर देखो ना इसे तोहफा मिल रहा है। यिंग कहती है कि मैं ये तोहफा नहीं ले सकती। कहते लेना पड़ेगा मेरी तरफ से, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मदर इन लोग का मुंह बन जाता है। कहती है कि यिंग मेरे साथ घर चलो। वो उसे जबरदस्ती घर पर बुलाती है। कहती देखो तुम ये तोहफा लेकर क्या करोगी, वैसे भी ये देखा जाए ना तो नियांज को ही जाता है, ना तुम्हें पढ़ना आता है ना लिखना आता है, नियांज को दे दो। कहती सरपंच मुझे देकर गया, "ला, इस नियांज को क्यों दो। मदर इन लोग कहती तमीज नहीं है, इतनी वैल्यूएबल चीज तुम अपने पास क्या करोगी रखकर, वैसे भी एग्जाम दोगी क्या चलकर। कहती है हाँ बिल्कुल दूंगी। नियांज कहती है अक्ल है तुम्हारे अंदर जो एग्जाम देने जाओगी। कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी, वैसे भी अगर ये लेना है तो मुझे सिल्वर टेल्स दे दो, ले लो। मदर इन लॉ झाड़ू उठाकर उसे मारने चाहती है तो हान मिंग स्वान रोक लेता है। कहता है खबरदार मदर, अगर आपने मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया। कहती है मैं इसे रूल सिखा रही थी। नियांज कहती है मदर इन लॉ रूल सिखा रही थी ब्रदर, आपको नहीं बोलना चाहिए। आन मिंग स्वान कहता है खबरदार अगर मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द तुमने बोला। नियांज नीचे गिर जाती है और बुढ़िया नीचे बैठकर नाटक करने लगती है कि अब मैं इस घर को मैनेज भी नहीं कर पा रही हूँ। हान स्वान कहता है कि ठीक है मैनेज नहीं कर पा रही हो तो हमें अलग कर दो। कहती क्या अब अलग करने की बात कर रहे हो, पूरे गांव में कोई भी अपनी फैमिली से अलग नहीं हुआ है, मेरी कितनी बदनामी होगी, तुम लोग अलग कैसे रह सकते हो।
नियान सोचती है कि अरे अगर ये लोग अलग हो गए ना तो घर का काम कौन करेगा? मैं इन लोग को अलग नहीं होने दे सकती। नियाज कहती मदर इन लोग को रोको ना। इंसान कहता है हाँ मदर, मैं अलग होना चाहता हूँ और हम लोग अब आपके पास नहीं रहेंगे। दोनों अपनी-अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हैं और खींचते हुए लेकर चले जाते हैं। निहांत कहती है कि आपको आर्ग्यू करनी ही पड़ेगी, इस तरह हम घर का बँटवारा नहीं कर सकते। कहती है इन दोनों की वजह से मैं एक भी दिन चैन का गुज़ार नहीं सकती हूँ। ज़्यादा सेन खुश होती है कि हस्बैंड आज तुमने क्या फैसला लिया, तुमने जैसे ही कहा ना कि हम लोग को अलग कर दो, एकदम बढ़िया, मज़ेदार बात कही तुमने। वैसे भी फैमिली अलग होना तो कुछ चेंजेस है। कहती है क्या चेंजेस, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो क्या? कहती नहीं। कहते फिर ठीक है चलो किस कर ले। वो किस करने के लिए अपने लिप्स आगे बढ़ाता है लेकिन बेचारी सनसंग इतना डर जाती है कि मुक्का उठाकर उसे मार देती है। कहती मुझे माफ कर दो। वो ना जब भी मेरे पास कोई आता है तो मेरा हाथ ऐसे ही उठ जाता है, मन करता खूब मुक्के मारूं। इधर मदर इन लॉ फिर से अपने हस्बैंड से शिकायत कर रही होती है और पूरी फैमिली घर को अलग करने के लिए बैठ जाती है। फादर इन लॉ कहते हैं कि घर का बंटवारा नहीं होगा। तब यहाँ पर हांसवान कहता है घर का बंटवारा होगा क्योंकि मैं अब साथ में नहीं रह सकता। उसके फादर कहते हैं मैंने कह दिया, मतलब कह दिया कि अब इस घर का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन हांसवान खड़ा हो जाता है, कहता है कि कैसे नहीं होगा, मेरा पैर टूटा तब आप लोग मेरे साथ नहीं थे। मेरा पैर सिर्फ इस थर्ड ब्रदर की वजह से टूटा तब भी आप लोग मेरे साथ नहीं थे। इसने हमेशा ही मेरे खिलाफ प्लॉटिंग की तब भी आप लोग मेरे साथ नहीं थे। मदर इन लॉ कहती है बकवास कर रहा है, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। बाहर से दोनों सारी बातें सुन रही होती। फादर इन लॉ कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें अलग करने के लिए तैयार हूँ। हांसवान कहता है यही बेहतर होगा। नेक्स्ट डे सबको जमीन जायदाद होती है ना, तीनों को बांट दिया जाता है। नियांज कहते हैं इन लोगों को ज्यादा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, फेयर नहीं है। ये लोग कोई काम भी नहीं करते, ना ही कोई पढ़ाई लिखाई है। तब पीछे से सैमसंग बोलती है कि तुम भी तो कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, घर पे बैठकर क्या ही करती हो, सिर्फ पैसे चुराती हो, इसके अलावा और तुम्हें क्या ही आता है। नियांज का मूड बन जाता है। तब यहाँ पर मदर इन लॉ कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पैसा इकट्ठा कर रखा है तुम्हारे लिए। सिस्टर इन लॉ बोलती है कि मदर इन लॉ मेरी डावरी के लिए कुछ है या नहीं? कहती तुम्हारे लिए भी है। बंटवारा हो चुका होता है फाइनली। हान मिंगसुआन जाता है और रिंग को पैसे दे देता है। कहती है ठीक है चलो अब हम लोग साथ में रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। सिस्टर इन लॉ भाग कर आती है, कहती है मदर ये लोग अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं और हम लोग सिर्फ वही पानी पी रहे हैं। सेंग कहती है कितने दिनों बाद अच्छा खाना मिल रहा है। हान मिंगसुआन कहता है तुम्हें तैयारी तेज कर देनी चाहिए। हाँ शुआन कहता है हाँ सिस्टर इन लॉ तैयारी तेज कर देनी चाहिए। सेंसन कहती है हाँ, चारों हाथ पे हाथ रखते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रण लेते हैं। बहुत ज्यादा नियांश तैयारी कर रही होती है कि ट्विटर का एग्जाम होने वाला है और मेरी सैलरी 20 टेल्स होगी, मैं उसमें जरा से भी लापरवाही नहीं कर सकती। तैयारी किया करती। हाँ मिंगसन कहता है तुम तैयारी करती रहो, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगा। उसको देखता रहता है बड़े प्यार से, कहता है पानी की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। नेक्स्ट डे उसका एग्जाम होता है और वहां पर हान मिंगसॉन ने उसके लिए कैरेज का इंतजाम किया था। कहती है रेंट पर लिया है। वैसे आज के टाइम पर ना अगर कैरेज जिसके पास हो उसे लग्जरी राइड कहा जाता था, तो उसके गाल पर फिर से किस करती है। इतनी देर में सेंसेंग आ जाती है, कहती है मैंने कुछ नहीं देखा, खुलकर किस करो। इतनी देर में बाहर निकल रही होती है तो सेंसेंग कहती है नर्वस हो रही हो क्या? कहती है नर्वस नहीं हो रही हूँ। सेंसेंग कहती है मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है कि आखिर मेरी सिस्टर क्या करेगी। सामने से नियांज भी निकलती हुई नए कपड़े पहनकर। मदर इन लॉ कहती है कि तुम्हें काऊ राइड चाहिए क्या? लेकिन मैं तुम्हें काऊ राइड पर बिल्कुल भी नहीं बैठाऊंगी, आखिर ये सबके नसीब में कहाँ है। यंग तो पैदल जाने वाली होगी एग्जाम देने के लिए। यंग बोलती है कि नहीं मेरे पास कैरेज है। कहती है तुम्हारे पास, वो भी खुद का कैरेज? तब सेंसेंग बोलती है कि हाँ तुम्हारा टूटा हुआ कैरेज हम लोगों को चाहिए भी नहीं। सिस्टर इन लॉ कहती है चुप बैठो। सेंग कहती है मारूंगी ना थप्पड़। यिंग कहती कोई बात नहीं चलो चलते हैं। बाहर निकलते हैं, वहां पर यिंग का कैरेज देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। कहती है मदर देखो ना कितना अच्छा कैरेज है इसके लिए, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये कैरेज भी आ सकता है। और वो उसको छू रही होती है तब सेंसेन कहती है दूर हटो, इसे छुओगी ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहती है आखिर क्या छू भी नहीं सकती। यहाँ पर मदर इन लॉ बोलती है कि ठीक है जा ही रहे हो उसी रास्ते से तो नियांज को भी लिए जाओ, फिर इतना तो हक उसका बनता ही है। हान मिंगशॉन कहता है हम लोग अलग हो चुके हैं, अब कोई भी हक नहीं बनता, वैसे भी मेरी वाइफ को शोर पसंद नहीं है। पर यिंग कहती है सेंसेंग मेरे साथ चलो सिटी देख लो। और पीछे से सेनलेंग कहता है नियान से तुम भी चलो। वो जाकर वहां पर बैठ जाती है गुस्से में और सोचती है मेरी किस्मत ही खराब है। देखते हैं जैसे वो लोग सेंटर पर पहुंचते हैं तो सेंसेंग सिटी देखकर बहुत खुश हो जाती है कि वाह क्या जगह है। हान मिंगशॉन यिंग को उतारता है, कहता है एग्जाम देकर और मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इधर अंदर आते ही यिंग बैठ जाती है, कहती है ये जगह तो अच्छी है, लेकिन सामने नियांज भी खड़ी होती है। कहती है एग्जाम देने आई है लेकिन बहुत शर्मिंदा हो गई क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो आती ही नहीं है। यिंग आगे बढ़ने चलती है तो वहां पर नियांज की दोस्त रोक लेती है कि तुम नहीं जा सकती। तभी
पता चलता है कि उन सबको अंदर बुलाया गया है। अंदर जाते ही वहाँ पर एक बच्ची बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, टकरा जाती है। तब नियांज कहती है मुझे इसे अकल सिखाना ही पड़ेगा, आखिर टीचर का फर्ज होता है बच्चों को सबक सिखाना। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच रास्ते में आने की और इस तरह टकराने की, क्या तुम्हें यही सिखाया गया है? तब तक दूसरी लड़की आती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को डांटने की। नियांज कहती है टीचर होने के नाते मुझे डांटना ही पड़ेगा। वो बच्ची कहती है अच्छा तुम डांटोगी, अक्ल है तुम्हारे अंदर की, बच्चों से कैसे बात की जाती है? यिंग जाती है कहती है ये रुमाल ले लो, ये तुम्हारे लिए। पीछे से सब लोग कहते हैं हाँ दिल जीतने का अच्छा तरीका है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा, ये कोई भी स्पेशल चीज नहीं है। तब वो बार बार कह रही होती है ले लो, लेकिन वो डर रही होती है। कहती है आखिर ये हैंकी हम लोग क्यों ले? कहती है लेने के लिए किसने कहा? वह हैंकी गायब कर देती। कहती वाह हैंकी गायब हो गई। अपने हाथ में हेयर पिन लेते उसके बालों में लगा देती। कहती वाह तुम यहाँ पर ट्विटर के लिए आई हो? कहती हाँ। कहती ठीक है तो तुम्हारी जॉब डन हो चुकी है, अब तुम ही यहाँ की ट्विटर बनोगी, मैं तुम्हें पिक करती हूँ। लेकिन जितने भी लोग पीछे खड़े होते हैं कहते हैं एकेडमी में स्कॉलर ऐसे नहीं चुने जाते, उसके लिए प्रॉपर एग्जाम होना चाहिए। इस तरह किसी एक को चुनना अच्छी बात नहीं है। कहते हैं ठीक है चलो डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूँ, तुम लोग एग्जाम दो चलकर। सबको एक साथ बैठने के लिए कहा जाता है, एग्जाम देने के लिए कहा जाता है। वहां पर सब अपना अपना पेपर जमा कर देते हैं। सबसे ज्यादा खुश तो नियांज होती है कि फर्स्ट तो मैं ही आने वाली हूँ। पर 3 लोगों का नाम ले लिया जाता है। टॉप 1 का नाम जब लेने को आता है ना तो नियांज सोचती मैं ही होंगी, मैं ही होंगी। लेकिन यिंग का नाम सुनकर अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है नियांज को कि ये नहीं जीत सकती, इसने चीट किया है। टीचर बोलते हैं कि ये चीट कर सकती है, मेरी आंखों के सामने ये लिख रही थी। और सब पीछे कह रहे होते हैं कि अब तुम्हें नियांज हार मान लेनी चाहिए कि तुम्हारी सिस्टर इन लो तुमसे ज्यादा होशियार है। पर यिंग बोलती है कि कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा ये बताइए टीचर कि नियांज कौन से जगह पर है? कहते हैं लास्ट आई है, मैं लास्ट कभी भी नहीं आ सकती। वो वहां से गुस्से में चली जाती है। लो झाड़ू लगा रही होती गाँव का एक औरत आकर कहती है मैंने सुना है तुम्हारी जो डॉटर इन लो वो फेल हो गई लास्ट आई, और जो तुम्हारी सेकंड डॉटर इन लो है ना ट्यूटर बन चुकी है। जाती है गुस्से में और वहां पर नियांज को मारने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए कपड़े का इंतजाम किया, अच्छे खाने का इंतजाम किया और तुम किसी काम की नहीं निकली। कहते हैं कि मदर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। धक्का लगता है, वो नीचे गिर जाती है, उसके सर से खून निकलने लगता है। कहते हैं हेल्प करो हेल्प करो। फिजिशियन बताते हैं कि इसने अपना दिमागी संतुलन है ना खो दिया है, अब ये पागल हो चुकी है। दोनों बाहर से देख रहे होते हैं। कहते हैं इसके साथ यही होना चाहिए था, वैसे भी दिमाग इसके पास था ही कहाँ जो खो देगी, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी दिमाग है उसे भी खो दिया तो अच्छी बात है। उठती है नियांज कहती है कि मदर आप बताइए ना कि आप चाहती थी कि मैं मर, इसी वजह से यहाँ पर इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है। मदर इन लोग कहती है हाँ सच में इसका दिमाग खो गया, इसका कोई इलाज है? फिजिशियन कहते हैं हाँ इसका इलाज है, लेकिन आप लोग कर पाएंगे इसको? कहते हैं अरे आप बताइए तो, बस बताइए, हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं इसे पॉटी खिलाइए, पॉटी खिलाने के बाद ये एकदम सही हो जाएगी। बाहर दोनों की हंसी निकल जाती है कि सच में इसे पॉटी खिलानी पड़ेगी, वैसे भी ये पॉटी खाने के लायक ही है। लेकिन सेंसन को कुछ अजीब लगता है। कहती है कि इसका बिहेवियर देख के लग रहा है कि ये रिबॉर्न हुई है। वहां पर उसे जबरदस्ती पॉटी खिलाने के लिए बैठा दिया जाता है कि पॉटी तो खानी पड़ेगी। कहती मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज पॉटी मत खिलाओ, मैं पागल नहीं हूँ। जबरदस्ती उसके मुंह में पॉटी डाल दी जाती है। सब वोमिटिंग कर रहे होते हैं चारों तरफ से। वो अपनी बॉडी को ना रगड़ रगड़ कर साफ कर रही होती है। सेन लेंग रात में उसे किस करने चलता है, लेकिन बदबू पॉटी की आती है तो वोमिटिंग आने लगती है। कहता है हनी बाद में मिलूंगा, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अंशुमान जाता है, कहता है वाइफ चलो ना, मैं तुम्हारे साथ अब थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता हूँ। वैसे ये बताओ कि तुम्हारा पीरियड खत्म हुआ या नहीं हुआ? वो उसको धक्का मार देती है कि इस तरह सबके सामने कैसे बात कर सकते हो। शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। कहता है मेरी वाइफ तो सच में स्ट्रांग है। नियांज देख रही होती है। कहती है कि देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। कहती ठीक है, कुत्ते का भी दिन आता है और मेरा भी बहुत जल्द दिन आएगा। और जो माउंटेन पर आलू उगे हैं मैं ही उन्हें चुराऊंगी। लेकिन जब जाती है माउंटेन पर वहाँ कुछ भी नहीं निकलता। कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर आलू थे। सेनलिंग कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम पागल हो, घर चलो तुम्हें फिर से पॉटी खिलाई जाए। वो अभी पीछे से हंस रही होती है, इसको रोज ही पॉटी खिलाई जा रही होती है। मदर इन लो सिस्टर इन लो जो है नियांज पर खूब गुस्सा कर रहे होते हैं। रात में बारिश बहुत तेज हो रही होती है और बिजली बहुत कड़क रही होती है। जाता है कहता है वाइफ तुम लोग कुछ वक्त बिताए। कहती है नहीं आज मेरा मूड नहीं है। अचानक से बिजली कड़कने लगती है, तो हान मिंगसॉन के गले लग जाती है। तो हान मिंगसॉन कहता है तुम तो एकदम कैट की तरह बिहेव कर रही होती है कि और तुम एकदम डॉग की तरह। कहता है मैं तो डॉग बनने के लिए भी तैयार हूँ। दोनों किस करने लगते हैं। इधर मदर इन लोग का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है क्योंकि बाढ़ आ चुकी थी और खाने पीने का सामान उन लोगों के पास
बिल्कुल नहीं था। कहती है जब मैंने पहले ही कहा था कि खाने का सामान नहीं मिलेगा, तब तुम लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया। इतनी देर में सेनलैंग आता है, कहता है कि बिग ब्रदर ने आलू दिए हैं ताकि हम लोग अपना इंतजाम कर सके, कुछ खा सके। कहती है ठीक है, अच्छा हुआ थोड़ा आलू मिल गए। लेकिन नियांश को बहुत गुस्सा आता है कि ये आलू मेरे हैं, आखिर वो लोग कैसे वहां से आलू निकाल कर लेकर आ सकती है, तुम लोगों ने वहां से चुरा लिया। कहती क्यों, वो पहाड़ों पर लगे थे आलू, तुम्हारे नाम नहीं लिखे थे। मदर इन लोग कहती तुम लोग इतना अच्छा खाना खा रहे हो, मुझे भी खाना है। हान स्वान खड़ा होता है, कहता है कि हम लोग अलग हो चुके हैं, इस खाने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यिंग भी कहती है कि इस खाने पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। सेंसन कहती है निकाल ले बुढ़िया यहाँ से, वरना बहुत मारूंगी। वहां पर अब बुढ़िया नीचे बैठकर खूब नाटक करने लगती है कि मार डालो, अपनी माँ को भूखा मार डालो, मर जाऊंगी। तब हांसवान कहता है रस्सी लाकर दो, क्या मेरे सामने मरोगी, जाओ यहाँ से निकल जाओ। अब यिंग उन दोनों को सबको धक्का मारकर बाहर निकाल देती है, दरवाजा बंद कर लेती है। कहती है इतना इजी नहीं होने वाला है, आखिर इन लोगों के साथ हम लोग कब तक रहेंगे, हम लोगों को ये जगह छोड़कर आप चलनी चाहिए। मुझे 20 टेल्स मिलते हैं, वहां पर सिस्टर बिजनेस में स्टार्ट करेंगी। कहती है हाँ मैं पोटैटो नूडल्स बनाऊंगी। कहती ठीक है, फिर चलने के लिए हम लोग तैयार हो जाए। तभी मदर इन लॉ आती है, कहती कहाँ जा रहे हो सामान लेकर। कह रही हम लोग यहाँ से दूर जा रहे। कहते कहाँ जा रही हो ये बताओ। कहती हम लोग कहीं भी जाए, लेकिन अब आपका हक नहीं हम लोगों को पूछने का। मदर इन लोग को तो ऐसे चिल्लाने लगती कि मेरी चिंता रहते तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। इतनी देर में वहां पर सेनलिंग आ जाता है, कहता है मैं भूख से मर रहा हूँ, ये मेरी सारी किताबें ले लो, लेकिन कुछ पोटैटोज दे दो ताकि हम लोग खा सके। कहती है ये मेरे काम की तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ पोटैटो देने के लिए तैयार हूँ। पर नियांश आ जाती, कहती तुम्हें ये सब देने की जरूरत नहीं है, इन्हें पढ़कर ही तुम आगे चलकर स्कॉलर बनोगे। फिर सेनलिंग को गुस्सा आ जाता है, वो उसे मार देता है, वहां पर बहुत तेज से उसके पेट पर भी मार देता है। मदर इन लोग कहती क्यों मार रहे हो अपनी वाइफ को। फिर कहती मदर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वहां पर उसके ब्लड निकलने लगता है, पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी। मदर इन लोग कहते तुमने अपनी वाइफ का बच्चा मार दिया। इधर हान मिंगशुआन आकर बताता है यिंग को कि उसका बच्चा नहीं रहा, मदर ने इस बात का फायदा उठाया कि हम लोग उसे खाने के लिए दे। तब इस पर यिंग कहती है लेकिन हम लोग अपना इरादा नहीं चेंज करेंगे। सारा सामान पैक हो जाता है, वो लोग सिटी छोड़कर निकल जाते हैं। नियांश कहती है कि अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने बदतमीज हो तो मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं करती। कहते हाँ भूख से बढ़कर कुछ है क्या। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, सब खोल ली थी, और वहां पर जो है नूडल्स बेचने के लिए रात में खूब सारा पैसा मिलता है, चारों के बीच आधा आधा बांट दिया जाता है। महान सुहान को देखते हैं जो यिंग के पास जाता है, कहता है सिस्टर इन लो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहते हैं हाँ बताओ क्या हुआ, आज तुम कुछ अलग बिहेव कर रहे हो और इतना नाइस क्यों बन रहे हो। कहता है सिस्टर इन लो मुझे अपनी वाइफ के लिए एक मेडिसिन चाहिए। कहती हाँ बताओ कौन सी मेडिसिन चाहिए, अपने पैर के लिए लेना चाहते हो क्या। कहते नहीं पैर के लिए नहीं, हाँ मैंने कहा ना मुझे अपनी वाइफ के लिए। तो कहती है अरे बताओ ना। तो उसके पास जाता है, कहता है कि ये बताओ ना कि जो है पीरियड रोकने के लिए कोई दवा है क्या, क्यों किसको पीरियड आ रहा है। कहता है मेरी वाइफ को ना 6 महीने से ही पीरियड आ रहा है, पीरियड कभी बंद ही नहीं हो रहा। कहती 6 महीने, तो मुंह में जितना भी ड्रिंक होता है ना बाहर निकल जाता है, उसकी हंसी निकल जाती है। कहते हैं कि सच में उसने ये कहा। कहते हैं हाँ मेरी वाइफ ने तो मुझसे यही कहा, जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ वो कहते हैं मेरा पीरियड है। पीछे से हांसवान कहता है कि सिस्टर इन लोग का रिएक्शन देखकर लगता है कि मेरी वाइफ ने मुझसे झूठ बोला है। यिंग सेंसन को पकड़ कर लाती है, कहती है कि तुमने अपने हस्बैंड से क्या कहा कि तुम्हें 6 महीने से पीरियड आ रहा है लगातार। कहती है कि उसने तुमसे पूछा क्या। कहती है अरे तुम कितनी पागल हो, इस तरह कोई कहता है क्या। कहती है अरे तुम्हें तो पता है ना मुझे आदमियों से कितना डर लगता है, वैसे भी मैं किसी के ऊपर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकती। कहती लेकिन ये तो अजीब बात होगी ना, 6 महीने से लगातार पीरियड। इधर हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर आती है जिसकी हालत बहुत बेकार हो चुकी होती है। कहता है क्या हुआ तुम्हें, वो कुछ कह पाती इससे पहले वो बेहोश हो जाती है। वहां पर यिंग उसका इलाज करती है, पता चलता है कि उसके साथ मिसबिहेव हुआ है, खुद देते से रोने लगती है। तब यहाँ पर उसका भाई कहता है बताओ एक एक चीज की आखिर हुआ क्या है। वो दोनों को देखती है तो कहती है कि ठीक है हम दोनों बाहर जा रहे हैं, लेकिन हांसवान कहता है जो कहना है इसके सामने ही कहो। उसकी मदर ने उसे भेज दिया सिर्फ नियाज के कहने पर, ताकि उन लोगों को पैसे मिल सके, और वहां से वो भाग गई है। और जिन लोगों के कब्जे में थी वो लोग उसे लगातार ढूंढ रहे हैं। आखिर मदर इन लॉ इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है, अपनी बेटी के साथ वो ऐसे कैसे कर सकती है। कहते हैं कि बस मुझे यहाँ पर थोड़े दिन के लिए छुपा कर रख लीजिए, अगर उन लोगों को पता चल गया ना तो सबको जेल हो जाएगी, सब एक एक करके जेल में चले जाएंगे। मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं कोई कंप्लेन भी नहीं करूंगी। उसका भाई कहता है ठीक है चिंता मत करो, तुम यहीं पर रहो, काम करो। कि सेंसेंग जाती है हांशुआन के पास, तो वो लगातार ड्रिंक कर रहा होता है। कहती है क्यों ड्रिंक कर रहे हो, बताओ ना क्या हुआ है।
कहता है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुमने मुझसे झूठ बोला। वो कहती है मैं तुमसे बताने वाली थी लेकिन मैं तुमसे कैसे बताऊं। कहते हैं क्यों नहीं बताया, बताओ ना क्यों नहीं बताया। वो एक एक कदम आगे बढ़ता, वो फिर पीछे बढ़ती, वो फिर एक कदम आगे बढ़ता, वो नीचे गिर जाती। कहती दूर हटो, मैंने कहा ना कि मेरा पैर सही नहीं है, इस वजह से तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो ना। कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। वो उसके गाल पर किस कर लेती है और शर्माने लगती है। वहां पर हांस वान के दोनों गाल रेड हो जाते हैं। कहते हैं वाइफ अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सुबह होते हुए उसे बहुत शर्म आ रही होती है, यिंग के सामने भी नहीं जा रही होती। यिंग कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। कहती बाद में बात करूं। कहती है 1 मिनट। और उसके पास जाते उसके गले पर निशान देखती। कहती वाह, तुम दोनों ने सच में अपना टाइम स्पेंड किया क्या। कहती है मेरे से ऐसे बात मत करो। कहती तुम्हें तो आदमियों से एलर्जी थी ना। कहती हाँ थी, लेकिन ये कहती बताओ ना क्या हुआ, सब कुछ अच्छा था ना। कहती हाँ थोड़ा थोड़ा। कहती थोड़ा थोड़ा क्या, मुझे सब कुछ बताओ। और उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाती है। वो सैनिक आते हैं, चारों को पकड़ कर लेकर जाते हैं। वहां पर चारों को पकड़ कर लेकर जाते हैं क्योंकि वो लोग आ चुके थे सिस्टर इन लोग को ढूंढने के लिए, और ये सब नियान जी की चाल थी। हाँ पता नहीं हम लोग कब तक रहेंगे। तभी सैनिक आता है, कहता है कि तुम लोग इल्जाम से बरी हो गए हो क्योंकि तुम्हारा सारा इल्जाम किसी और ने अपने ऊपर ले लिया है। कहती है, मुझे माफ कर दो सिस्टर, क्योंकि मैं वहां से भागी थी और ये क्राइम है। बोरथर चली गई हूँ तो मैं वहां से निकल नहीं सकती हूँ। इसकी सजा यही कि आज मुझे यहाँ पर जान से मार दिया जाए। तो हान मिंग श्वान होता है ना, उसने आर्मी में अपना अर्जी दी थी कि वो आर्मी में जाना चाहता है। कहती है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। दोनों गले लग लग कर खूब रोती है। कहती है हांसवान तुम्हें पता था ना। तब इस पर हांसवान कहता है कि सिस्टर इन लो टेंशन मत लो ब्रदर, बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हान मिंगशुआन जनरल बन चुका था और जो हान श्वान था ना वो स्कॉलर बन चुका था। कहती वाह, इतनी अच्छी लाइफ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोची थी कि बैठकर बस खाना है। अभी वहां पता था कि और दूसरे स्कॉलर आते हैं कि फर्स्ट रैंक तुम्हारे हस्बैंड ने हासिल की। कहती वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तभी वहां पर एक लेडी आती है, कहती है कि तुम दोनों गंवार औरतें यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दोनों यहाँ पर निकल जाओ क्योंकि आप तुम्हारी जगह कॉन्कुबाइन की होगी। कहती क्यों, क्या हुआ। कहती क्योंकि प्रिंसेस ने तुम्हारे हस्बैंड को पसंद कर लिया है और प्रिंसेस से आगे तुम लोग नहीं निकल सकते हो। मेरे ऊपर हाथ उठाने का तो सोचना मत। यहाँ पर सनसंग उसको जोरदार थप्पड़ मारती और नीचे गिरा देती। कहती निपट लूंगी तुमसे। कहती जाओ जाओ निपट लो। सैमसंग कहती है कि बताओ मेरे हस्बैंड को प्रिंसेस ने पसंद कर लिया, अब क्या किया जाए। यिंग कहती कोई बात नहीं, तुम ये घर छोड़कर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जहाँ तुम वहाँ मैं। कहती ये हुई ना बात सिस्टर, चलो हम लोग भाग चलते हैं और डाइवोर्स दे देंगे अपने हस्बैंड को। कहती हाँ ठीक है। झोला उठाकर भाग रहे होते हैं, सामने खड़ा होता है हान स्वान। कहते कहाँ जा रही हो। कहती है वैसे भी तुम प्रिंसेस से शादी कर रहे हो ना, तो हम लोग ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। कहते हैं अच्छा ये किसने तुमसे कह दिया, वो मुझसे शादी नहीं करने वाली, किसी और स्कॉलर से शादी करने वाली है। पीछे से हान मिंगशुआन आ जाता है, कहता है तुम कहाँ जा रही हो। कहती है मैं भी वही करूंगी जो मेरी सिस्टर कर रही है, अगर वो डाइवोर्स देगी तो मैं भी तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। हान मिंगशुआन कहता है पागल हो गई हो, और हान स्वान से कहता है अपनी वाइफ को लेकर जाओ। कहती सिस्टर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, हम दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। कहते अब अलग अलग ही रहो तभी दिमाग सही रहेगा। बेचारे दोनों का हाथ छूट रहा होता है, लेकिन हान मिंगशुआन और हान स्वान दोनों अपनी अपनी वाइफ को लेकर चले जाते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।